अविनाश पाटिल, लाइफ मेंटर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभिकर्ताओं को ट्रेन कर रहा हूं और दोस्तों लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं और बहुत सारे लोगों ने इससे मोटिवेशन लेके जो मैं सिंपल एंड प्रैक्टिकल मेथड्स देता हूं उनको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया है, अपने इनकम में बढ़ोतरी की है और एमडीआरटी सीओटी की तरफ वो सीओटी टीओटी की तरफ वो बढ़े और अपने बिजनेस में वो चार चांद लगा रहे। तो दोस्तों, मैं हमेशा ट्रेनिंग मेथड्स में बदलाव करते आ रहा हूँ जिस तरह से जैसे कितने सिंपल और प्रैक्टिकल किया जा सकता है जिससे मेरा हर बीमा अभिकर्ता जो उसके सपने हैं वो पूरे कर सके और अपने बिजनेस में चार चांद लगा सके। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही कुछ आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, जरा देखते हैं कि जब हमने एजेंसी ज्वाइन की थी, जब एजेंसी आपने ज्वाइन की थी, देखो तब हर किसी ने जब भी एजेंसी ज्वाइन की थी तो देखो तब क्या माइंडसेट था। जब हम ज्वाइन किए थे एजेंसी और जब आप एजेंसी ज्वाइन करने गए थे तब देखो ऐसे सिचुएशंस कैसे थे कि शायद कोई जॉब नहीं था या फिर कोई जॉब छूट गया था या फिर कोई इनकम सोर्स नहीं था या फिर एजुकेशन करने के बाद में आपने जॉब सर्च करके देखा आपको जॉब नहीं मिला, फिर कुछ रास्ता से नज़र नहीं आ रहा था या फिर जो जहाँ आप जॉब कर रहे थे वहाँ पर आपको सफिशिएंट इनकम नहीं मिल रहा था या फिर जॉब का गारंटी नहीं था या फिर बिजनेस आप कुछ कर रहे होंगे, आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा, शायद आपको बिजनेस वो वर्क नहीं होगा या फिर बिजनेस में लॉस आपने देखा होगा या फिर आप बिजनेस कर भी रहे होंगे उसमें मगर आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा होगा तो आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना होगा या फिर आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपके ऊपर वर्क प्रेशर होगा, टारगेट्स होंगे, इस वजह से आपको आपका टाइम शेड्यूल पूरा बिगड़ता होगा या फिर आप टेंशन में रहते होंगे और आपको जॉब जाने का डर या फिर जॉब से इनकम कम आने का डर या फिर इनकम लेस होने का डर या फिर फिक्स जॉब में आपका नहीं रहेगा या फिर फिक्स सैलरी नहीं मिल रही होगी या फिर आप अपने हिसाब से अपने तरीके से अपने टर्म्स पे काम करना चाहते होंगे या फिर आप जो है आप एक सफल कुछ बिजनेस कर रहे होंगे या फिर सफल कुछ जॉब आप नौकरी आप कर रहे होंगे मगर उसी के साथ में जो कॉन्टैक्ट्स आपके बने पड़े वो कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज करने के लिए शायद ऐसे किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से आपने ये LIC ज्वाइन किया। एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों, ये जो एजेंसी ज्वाइन किया हमने ये तो ठीक है कि ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशन थी और कुछ फिर मिलना एडिशनल मिल जाए या फिर इनकम सोर्स बन जाए एडिशनल, उसके लिए आपने ज्वाइन किया। मगर असली ये एजेंसी ज्वाइन करने का असली रीज़न जो है दोस्तों ऐसे है कि कोई इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इसमें तो लॉस का सवाल ही नहीं है, बराबर। अच्छा, फिर कोई प्रेशर भी नहीं है कि बाबा हाँ ये करना ही पड़ेगा। जैसे हम जॉब अगर करते हैं कहीं पे या फिर बिजनेस करते हैं तो इनकम का डर होता है या फिर जो हमने बिजनेस में एक्सपेंस किया है वो कवर होने का डर होता है, प्रेशर होता है, जॉब हो या बिजनेस हो प्रेशर होता है। अच्छा, इसमें कोई बॉस भी नहीं है, मतलब कोई हमें कोई बोलने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई हमारे ऊपर नजर लगाने वाला है। तो जब कोई बॉस ही नहीं है तो कोई रिपोर्टिंग ही नहीं है, कोई हमको नहीं पूछेगा भाई आज क्या काम किया, आज तूने। अच्छा, कोई टाइम बॉन्डिंग भी नहीं है कि बाबा सुबह से लेके, जैसे अगर हम कुछ जॉब करते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारा पूरा समय जो जॉब में चला जाता है। अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं हम लोग तो उसमें भी हमें पूरा समय देना पड़ता है। तो इसमें तो कोई समय भी नहीं, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा, कोई वर्किंग आवर्स भी नहीं है, जैसे भी मैंने आपको बताया। या फिर ऐसा नहीं कि कंपलसरी अटेंडेंस लगाएंगे। अगर हम जॉब भी अगर करते हैं तो हमें अटेंडेंस लगानी पड़ती है, अटेंडेंस रहेगी आपकी तो आपको इनकम मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे होंगे छोटा मोटा तो वहां पे भी आपको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाके इनकम आता है। मगर इसमें नो इन्वेस्टमेंट, नो लॉस, नो प्रेशर, नो बॉस, नो रिपोर्टिंग, नो टाइम बाउंड और नो वर्किंग आवर्स। और इसीलिए शायद, और ऐसा होने के बावजूद भी अगर कुछ करने को मिल सकता है, कुछ कमाने को मिल सकता है तो लेट अस ट्राई करके देखते हैं। ऐसे माइंडसेट से हमने इसको ज्वाइन किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं 95% अभिकर्ता बंधु ऐसे ही ज्वाइन किए हैं,
ऐसे ही ज्वाइन किए। दोस्तों सिर्फ 5% लोग जो है करियर बनाने के हिसाब से, एक इंश्योरेंस में करियर बनाना है उसके हिसाब से इस ज्वाइन किए। मगर दोस्तों ये जो 5% है वो भी पिछले 10 साल में ही ज्वाइन हुए। मगर 10 साल के पहले अगर आप देखेंगे तो कोई भी 95% जो ऐसे ही माइंडसेट से ज्वाइन किए थे। मगर मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सेल्स के प्रोफेशन में या इंश्योरेंस के प्रोफेशन में अपनी मर्जी से नहीं आता है, अपनी मर्जी से नहीं आता है। दोस्तों ये सेल्स के प्रोफेशन में हम जो है आ जाते हैं, आते नहीं है, आ जाते हैं, लाए जाते हैं। कोई भी सेल्स का प्रोफेशन में अपनी मर्जी से एंटर नहीं करता है, वो किसी ना किसी कारणवश या फिर वो ज्वाइन करना पड़ता है या फिर वो ज्वाइन हो जाता है। दोस्तों हम ज्वाइन हुए थे, हमारे वेल विशर, अपने रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ने जो हमें बोला था उनके कहने पे, या फिर उन्होंने जो मोटिवेट किया था, उन्होंने जो एजुकेट किया था, या फिर उन्होंने जो बताया कि भाई ये जो तुम्हारे पास में क्वालिटी या फिर ये जो टैलेंट है या फिर ये जो समय है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो और एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हो। और हमें तो लगा वाकई में ठीक है, अगर ऐसा है तो इनकम सोर्स बढ़ सकता है या फिर इनकम बढ़ सकता है तो व्हाई नॉट, क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मगर उसी के साथ में ये जब कुछ रिपोर्टिंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो हम खुश हो गए, भाई ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो हमने बस इसी थिंकिंग के साथ में इसको ज्वाइन किया, लेटेस्ट ट्राई करके देखते हैं, कहाँ कुछ बिगड़ने वाला है, करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ऐसे हमने ज्वाइन किया और ये माइंडसेट के साथ ज्वाइन हमने तो किया, मगर इसके पीछे पर्पस हमारा क्या था? टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, अनलिमिटेड इनकम कमाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, टू क्रिएट फंड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ऐसे फंड्स क्रिएट करना ताकि अपना फ्यूचर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, अनलिमिटेड इनकम, फुलफिल द ड्रीम्स, मैनेज फैमिली नीड्स, अपने फैमिली के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने इसको ज्वाइन किया। ये हमारा पर्पस था। मगर दोस्तों LIC में अगर आप देखें आज के टाइम पे लगभग 13 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है, 13 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स आर देयर। मगर दोस्तों उनमें से कुछ ऐसे एजेंट है जो साल का 2 करोड़ इनकम कमाते हैं, साल का 2 करोड़ का फॉर्म उनका बनता है, जैसे कि भरत पारिक जी है, रवि जेठानी जी है, वेंकट राव जी है। कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो साल का 1 करोड़ का इनकम कमाते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय आवटी है, संगीता माहेश्वरी जी, लीलाधर राठी है, प्रदीप जोशी है। कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर जो है हमारे अभिकर्ता बंधु, वो 50 लाख पर एनम कमाते हैं, 50 लाख साल का कमाते हैं, जैसे कि पंकज अग्रवाल जी, गगनदीप सिंह जी लीजिए, RK शेट्टी लीजिए, राजेश सातोस्कर जी लीजिए। और दोस्तों कुछ ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर है जो साल का 25 लाख कमाते हैं, और कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर जो साल का 10 लाख कमाते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, लेस देन 10,000 एजेंट्स, मतलब 13 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर में से ये जो हमने कुछ चंद गिने चुने जो एडवाइजर्स है जो 1 करोड़ 25 लाख से ऊपर मगर 10 लाख साल का कमाने वाले या फिर 1 लाख महीने का कमाने वाले 10,000 से कम इंश्योरेंस एडवाइजर है। मतलब अगर आप देखेंगे कि 13 लाख के सामने, 13 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने मतलब 1% से भी कम ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर है जो महीने का 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। तो व्हाट अबाउट 99%? तो 99% इंश्योरेंस एजेंट का क्या? वो भी तो यही सपने लेके आए थे, उनके भी तो सपने यही थे। और अगर आप देखेंगे कि 5% लोग जो है 5% इंश्योरेंस एडवाइजर जो 50,000 पर मंथ कमाते हैं, तो अगर ये 5% लोग छोड़ दिया जाए 13 लाख में से, तो ओनली 10%, उसमें से 5% लोग लेस देन 1% लोग 1 लाख पर मंथ का कमाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया जो स्टैटिस्टिक्स निकले उससे। और
5% लोग जो है वो 50,000 पर मंथ कमाते हैं, और 10% लोग जो है 25,000 पर मंथ कमाते हैं, और 25% एजेंट जो है वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, और 65% लोग जो है वो आते जाते रहते हैं, या फिर वो सिर्फ कोटा एजेंट है, 12 पॉलिसी करने वाले, फिर 1 लाख प्रीमियम लाने वाले। तो दोस्तों ऐसा क्यों कि सिर्फ लेस देन 1% इंश्योरेंस एजेंट जो है वो 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं 13 लाख इंश्योरेंस एजेंट में से। वाई दिस हैपन? क्यों हुआ ऐसा, और क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, लैक ऑफ सेलिंग स्किल्स, लैक ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटीज, लैक ऑफ सिस्टम, लैक ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि हम में से कोई भी ये इंश्योरेंस एजेंसी में कोई भी ये सब ज्ञान लेके नहीं आया है। बस भाई करके देखते हैं, लेट अस ट्राई, उस एटीट्यूड से या फिर उस माइंडसेट से हम आए थे। लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ वर्किंग हैबिट्स, लैक ऑफ बेसिक फाउंडेशन, जो फाउंडेशन हमारा होना चाहिए था उसकी कमी, लैक ऑफ ट्रेनिंग। और इन्हीं कारणों की वजह से कुछ लोग तो है अनलिमिटेड इनकम कमा रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, मगर 95% लोग अगर छोड़ दिया जाए तो 85% लोग जो है 95% जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स है वो बस सिर्फ चला रहे हैं, बस सिर्फ चल रहे हैं, सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों, मगर जब ज्वाइन किया था हर एक का सपना था, अब हर एक का ड्रीम था कि वो इंश्योरेंस एजेंसी में कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि वही सपने लेके आए थे। और मेरे यही इंश्योरेंस अभिकर्ता बंधुओं के लिए मैं आज कुछ लेके आया हूं। दोस्तों, ये जो सपने लेके हर अभिकर्ता बंधु मेरा आया है, और मगर ये लैक ऑफ मैनेजमेंट से लेके लैक ऑफ नॉलेज जो मैंने आपको बताया, ये सब कमियों की वजह से और लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से फिर वो सोचता है कि भाई कुछ हम बदलाव कर सके और कुछ अपने में बदलाव करके हम अच्छा इनकम कमा सकते हैं, इसलिए वो ये ज्वाइन ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूवमेंट। तो फिर वो ट्रेनिंग ज्वाइन किए, ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, मगर ड्यू टू इरिलेवेंट ट्रेनिंग मेथड्स इरिलेवेंट होने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ वर्कर बनकर रह गए। टेम्पररी सॉल्यूशंस मिलते हैं, सिर्फ करो या मरो को माइंडसेट डेवलप किया जाता है, थॉटलेस एक्शंस दिए जाते हैं, ऑलवेज चेंजिंग एक्टिविटीज, हमेशा एक्टिविटी चेंज करते आ रहे हैं। देखो, जैसे सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है। एक जमाना था जब सॉफ्टवेयर के दम से या फिर कुछ कोटेशंस या कुछ कॉम्बिनेशंस के दम पे जो है ना इंश्योरेंस सेल होता था। कुछ जब पीरियड ऐसा गया जिसमें अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस के जरिए या फिर अलग टाइप के कंसेप्ट के जरिए इंश्योरेंस सेल हो रहा था। मगर दोस्तों, वो जमाना भी चला गया। अभी दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हो चुके हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन के अगर आप देखेंगे तो लाइन लग जाएगी। मतलब आज की डेट में हर इंश्योरेंस अभी करता जो है वो कॉम्बिनेशन लेके जा रहा है। सॉफ्टवेयर की किसी के पास में कमी नहीं है, अलग अलग तरीके उसको मिल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद भी सिर्फ 1% इंश्योरेंस एडवाइजरी 1 लाख पर मंथ कमा पा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ऑलवेज चेंजिंग एक्टिविटीज, कभी कुछ ये करके देखते हैं तो कभी वो करके देखते हैं, या फिर कभी इस ट्रेंड का एक्टिविटीज समझ लिया, कभी उसका सुन के कर लिया, कभी ये, फिर कभी बीच में ये बंद कर दिया तो फिर वो चालू कर दिया। तो इस तरह से नो प्रॉपर गाइडलाइंस, तो वो बोलते हैं ना, एक ना धड़ कोई भी चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से इस माहौल में ये इरिलेवेंट ट्रेनिंग मेथड्स की वजह से मेरा अभिकर्ता बंधु गुजर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम बोलते तो है खुद को हम इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, हम इंश्योरेंस एडवाइजर है, इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, क्योंकि हम अलग अलग जगह से सुने कि मतलब इंश्योरेंस कंसल्टेंट बोलना चाहिए अपने आप को, इंश्योरेंस एडवाइजर बोलना चाहिए, इंश्योरेंस प्रोफेशनल बोलना चाहिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बोलना चाहिए। मगर क्या वाकई में हम हैं? क्या वाकई में वो क्वालिटीज हमारे अंदर है? क्योंकि अगर वो होती तो सिर्फ 1% इंश्योरेंस एडवाइजर 1 लाख पर मंथ नहीं कमाते। ये परसेंटेज कुछ हद से और बढ़ सकता था,
दोस्तों कंसल्टेंट देखो कैसे डेवलप होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, देखो वो कैसे डेवलप होते हैं। जैसे कि कंसल्टेंट, अगर हम डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर्स आर कंसल्टेंट, मगर वो डॉक्टर कैसे डेवलप होते हैं, वो उनको 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स को उनको करना पड़ता है, उनको डिग्री लेनी पड़ती है। एमबीबीएस की 5 साल की डिग्री में उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बनते हैं और फिर वो 1 लाख से लेके 25 लाख पर मंथ कमाने के काबिल बन जाते हैं। इंजीनियर जो होते हैं दे आर कंसल्टेंट, वो जो इंजीनियर्स होते हैं उनको 4 साल का डिग्री का कोर्स करना पड़ता है, तब जाके यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के बाद में वो एक इंजीनियर बनते हैं और 1 लाख से लेके 10 लाख पर मंथ का कमाते हैं। सीए जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो 5 साल का कोर्स करते हैं यूनिवर्सिटी में और तब जाके वो 1 लाख से 5 लाख महीने का कमाते हैं। एमबी जो होते हैं उनको 2 साल का कोर्स करना पड़ता है, तब जाके वो 1 लाख से 2 लाख पर मंथ कमाने लगते हैं। मगर इंश्योरेंस कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, कौन सा कोर्स हमने किया है, कौन सा डिग्री हमने लिया है दोस्तों, और हम 1 लाख पर मंथ कमाना चाहते हैं। और यही पे प्रॉब्लम है कि क्यों इतने सारे ट्रेनिंग्स, अगर ट्रेनिंग्स भी अटेंड करते हैं और उसके बावजूद भी इतना सब नॉलेज लेने की कोशिश करें, उसके बावजूद भी क्यों हम वो इच्छित जो कार्य करना चाहती है, फिर जो धन अर्जित करना चाहती है, फिर जो इनकम में ग्रो करना चाहती है या अपने प्रोफेशन में ग्रो करना, क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कहीं भी तो कुछ तो भी कमी है। और दोस्तों जो कंसल्टेंट जो बनते हैं, जो प्रोफेशनल जो बनते हैं, वो उनके 2 स्टेजेस होते हैं। कमी ये है कि हम समझे ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये क्वालिटीज थी या नहीं थी, बस हम तो ऐसे ही आ गए थे, हमने ज्वाइन कर लिया था। मगर दोस्तों 2 स्टेजेस में कोई भी व्यक्ति एक कंसल्टेंट बनता है, एक प्रोफेशनल बनता है, एक एडवाइजर बनता है। सक्सेसफुल कंसल्टेंट बनने के लिए 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज होती है इन डेप्थ नॉलेज, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए, वो लेते हैं इन डेप्थ नॉलेज। फर्स्ट स्टेज होती है ये। दे टेक अ डिग्री, वो डिग्री हासिल करते हैं, टेक अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कंटेंट्स, चैप्टर्स रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन। वो उनके डॉक्टरी के रिलेटेड, उनके इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उनके सीए के, अकाउंट्स के रिलेटेड, मैनेजमेंट के लिए, एमबीए मैनेजमेंट के रिलेटेड, वो अलग अलग उसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उनके कंटेंट्स का, उनके चैप्टर्स को अच्छी तरह से, उनके प्रोफेशन के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स है उनका अच्छी तरह से इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। ये होता है फर्स्ट स्टेज। फिर ये डिग्री लेने के बाद में सेकंड स्टेज उनकी लाइफ में आता है और वो होता है रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर एक्शन। वो जो नॉलेज उन्होंने लिया है डिग्री के पीरियड में, लर्निंग के पीरियड में, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने एक्सपर्टाइज को उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट्स। और हम क्या किए, हमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया ही नहीं और हम सीधा सेकंड स्टेज पे आ गए, सीधा गए हम लोग सीधा मार्केट में। तो दोस्तों यहां पे हमारा लैकिंग हो रहा है। और दोस्तों प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? क्वालिटीज जो ये जो जरूरी क्वालिटीज है, अगर वो क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली आप में से मेरा हर अभिकर्ता बंधु एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन सकता है, प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकता है। क्वालिटीज वो होनी चाहिए कि इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में। उनके पास में क्वालिटी होना चाहिए आइडेंटिफाइंग द की पॉइंट्स, एनालिसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, पॉसिबिलिटीज, एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, कहां पे अप्लाई करना है, ये जो नॉलेज है फिर इसको कहां पे अप्लाई करना है, ऐसी कहां पे पॉसिबिलिटीज है, हम कहां पे कौन से सर्कमस्टेंसेस में क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये नॉलेज उनके पास होना चाहिए। उनका एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए, व्हाट टू एक्ट, क्या एक्शन लेनी है, वेयर टू एक्ट, कहां पे एक्शन लेनी है, एंड हाउ टू एक्ट, और किस तरह से एक्शन लेनी है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर कोई डॉक्टर को देख लेगा और डॉक्टर, सपोज अगर कोई डॉक्टर के पास में गया और मरीज को देख रहा है और डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का
चेकअप कर रहा है और डॉक्टर ने देखा कि उसको बदन में बुखार है, उसने सब चेक कर लिया और उसको दवाई दे दी, उसको मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। अब ऐसे ही किसी और ने देखा, अभी डॉक्टर क्यों दे रहा है ये, डॉक्टर उसको एनालाइज कर रहा है, वो सरकमस्टेंसेस पॉसिबिलिटी सब देखने के बाद में वो किस टाइप का, वो ये जानने की कोशिश करता है डॉक्टर कि भाई ये अगर उसको बुखार आया है तो क्या इसको मलेरिया हुआ है या टाइफाइड है या फ्लू है या कोरोना है कि क्या है। उसके बेसिस पे वो प्रिस्क्रिप्शंस दे रहा है, उसके बेसिस पे वो दवाइयाँ दे रहा है। मगर जो व्यक्ति जिसने वो डिग्री ही नहीं हासिल की है, वो इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं है, वो क्या देखेगा, नहीं भाई ऐसा ऐसा बदन अगर गर्म होता है, अगर बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो ये टैबलेट दे देने का। अब उसको तो ये पता ही नहीं है कि मलेरिया की दवाई देनी है या फ्लू की देनी है या कोरोना की देनी है या टाइफाइड का देना है, वो तो पता ही नहीं है। तो इस तरह से यहां पे प्रॉब्लम मेरे अभिकर्ता बंधु फेस कर रहे हैं। व्हाट टू एक्ट, वेयर टू एक्ट एंड हाउ टू एक्ट, वेयर आर द पॉसिबिलिटीज एंड विच मेथड्स एंड व्हेन टू एक्ट। तो इसकी कमी होने की वजह से मेरा हर अभिकर्ता बंधु जो है चाहते होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, और जो उसकी चाहत थी कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने के, वो नहीं कर पाता है। और दोस्तों दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो यूनिवर्सिटी और कॉलेज फॉर इंश्योरेंस कंसल्टेंट। कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंश्योरेंस कंसल्टेंट के लिए नहीं है। टूडेज ट्रेनिंग मेथड फोकस ऑन फाइट ओनली। आजकल के ट्रेनिंग मेथड सिर्फ फाइट्स के, जो ट्रेनिंग मेथड्स के जरिए भी हम गुजरे वो सिर्फ फाइट करने के बारे में बता रहे, करो या मरो की बात बता रहे। एक वर्कर डेवलप हो रहा है, एक कमांडो डेवलप हो रहा है, जिसको सिर्फ इतना मालूम उसको बंदूक भी दे दी गई है, उसको गोलियां भी दे दी गई है, बस मारो। अरे मगर कहां पे मारो, किस वक्त मारो और किस टाइम पे कौन से एंगल में गोली चलाए या फिर कहां पे बिना गोली चलाए काम बन सकता है, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं है। एक कमांडो को क्या पता होता है, बस भाई गन दे दिया है, भाई बहुत सारे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, दुनिया भर के कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, दुनिया भर के इमेजेस पढ़े हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बस उठाने का मतलब गोली भी है, बंदूक भी है, बस उठा के चलाओ। मगर कहां पे और किस लिए और क्यों और कैसे, उसका क्या मतलब, उससे किसको क्या मिलने वाला है, इसका अंदाजा ना लेने की वजह से या फिर इसका नॉलेज ना होने की वजह से ये जो ट्रेनिंग्स मेथड जो है डोंट फोकस ऑन गिविंग इन डेप्थ नॉलेज, ये इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास ना होने की वजह से हम एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस कंसल्टेंट डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, और ये इसीलिए कितनी भी ट्रेनिंग्स लेने के बावजूद में आजकल अगर आप देखेंगे यूट्यूब में भी दुनिया भर का नॉलेज पड़ा है, सब जगह से नॉलेज मिला है, उसके बावजूद भी मेरा अभिकर्ता बंधु जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए दोस्तों देखो, ट्रेनिंग मेथड दोस्तों क्या होती है, ट्रेनिंग मेथड्स कैसे होती है कि आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस, जैसे ही एमबीबीएस का डिग्री कोई ले लेता है तब वो डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद भी उसको एमबीबीएस की डिग्री लेने को जाने की जरूरत नहीं है, या फिर वो कोर्स करने की वापस जरूरत नहीं है। कोई अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर लेता है तो उसके बाद में 4 साल का कोर्स करने के बाद वो इंजीनियर बन जाता है, उसके बाद में वापस उसको कोर्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये होता है ट्रेनिंग मेथड, ये होता है लर्निंग मेथड। कोई सीए जब 5 साल का कोर्स करने के बाद में वो सीए बन गया, अब वो कुछ करना ना करे तो भी वो सीए है, वो इंजीनियर कुछ करना ना करे तो भी वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर कुछ करे तो वो भी डॉक्टर है, क्योंकि उन्होंने वो डिग्री ले लिया है और उनको अभी वो वापस कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए इट बिकम्स अ मैनेजर, उसको वापस वो कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं ऐसी लर्निंग मेथड आपके लिए लाया हूं और ऐसा कोर्स मैं आपके लिए अभी लाया हूं जिससे आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी की हिसाब से, एक कॉलेज के हिसाब से जिस तरह से नॉलेज उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के रिलेटेड देना चाहिए, कंटेंट बेस्ड जो नॉलेज देना चाहिए, और उसके लिए और जो मेरा मिशन है, और मिशन इज
एवरी इंश्योरेंस एडवाइजर शुड अर्न मिनिमम 1 लाख पर मंथ। मेरा हर अभिकर्ता बंधु कम से कम 1 लाख पर मंथ कमाए, ये मिशन लेके मैं चल रहा हूं दोस्तों। और इसलिए मैं ऐसे कोर्स को, जैसे मैं हमेशा प्रैक्टिकल और सिंपल मेथड्स अभिकर्ता बंधु को देते आ रहा हूं, जिससे हजारों लोग, हजारों इंश्योरेंस अभिकर्ता जो है ये इसमें अपने ग्रो कर रहे हैं, अपने बिजनेस में चार चांद लगा रहे हैं। और दोस्तों इसलिए मैं आपके लिए अभी एक ऐसा लर्निंग मेथड मैंने डेवलप किया है, जिसके तहत ये एक यूनिक एंड एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग कोर्स मैं आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों, जिसका नाम है, ये कंटेंट बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स होगा, जिसका नाम है बीमा एक्सपर्ट। बीमा एक्सपर्ट। और दोस्तों ये जो कोर्स आपको मिलने वाला है, ये ऑनलाइन कोर्स होगा, यूनिक एंड एक्सक्लूसिव कोर्स होगा, ये कंटेंट बेस्ड कोर्स होगा। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कंटेंट्स है, उसका डेप्थ नॉलेज आपको दिया जाएगा, ताकि आप एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन सके, एक एक्सपर्ट बन सके। ये 24 वीक्स का ऑनलाइन कोर्स होगा, जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। नए साल में नई उमंग के साथ, नए विचारों के साथ, नए नॉलेज के साथ में, जनवरी 21 से लेकर जून 21 तक। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो कोर्स आपका होगा 24 वीक्स चलने वाला है, 6 महीने कोर्स चलने वाला है। ये हर हफ्ते कोर्स होने वाला है। ये हर हफ्ते थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये आपको हर हफ्ते मैं आपसे रूबरू होने वाला हूँ। और बिलीव मी, इट बिकम्स अ माइलस्टोन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये एक बदलाव, एक क्रांति लाएगा ये कोर्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, यकीन मानो दोस्तों। क्योंकि ये इतना कंटेंट, इस तरह से इतना बेसिक और इनडेप्थ नॉलेज आपको मैं इसके अंदर देने वाला हूं, जिससे आप एक फाउंडेशन आपका क्रिएट होगा और आप सफल इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए आपका रास्ता तय हो जाएगा दोस्तों। ये, और मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं, ये जो 6 मंथ का कोर्स आपका 24 वीक्स का जो आपका कोर्स होने वाला है, उसके बाद में आप एक बीमा एक्सपर्ट बन चुके रहेंगे। और उसके बाद में आपको कोई कोर्स लर्निंग के लिए, कम से कम नॉलेज के लिए, तो आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं इतना सफिशिएंट नॉलेज इसमें दे दूंगा, जिससे आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, मतलब फर्स्ट स्टेज जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज जो इन डेप्थ नॉलेज का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड स्टेज के लिए फिर मैं नए कोर्स के साथ में आपके सामने आऊँगा, जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज आपको देगा, जो आपको कंटिन्यूस एक्शन में कैसे आप ये जो एक्सपर्टाइज आप लेंगे, ये जो नॉलेज आप लेंगे, इसको कंटिन्यूस एक्शन में कैसे डालना है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो ये फर्स्ट स्टेज जो है दोस्तों, ये बहुत ही आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। ये जो फर्स्ट स्टेज जो मैं आपके सामने कंटेंट बेस्ड प्रोग्राम लाया हूँ, कोर्स लाया हूँ, इसमें जैसे कि मैंने आपको बोला, ये 24 हफ्ते कोर्स चलने वाला है, 24 वीक्स, 24 थर्सडेज, मतलब जनवरी से लेकर जून तक। इसमें 24 टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं, 24 सेलिंग टिक्स आपको मिलने वाली है, 24 सेलिंग कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, 24 सेलिंग आइडियाज आपको मिलने वाले हैं, 24 सेलिंग मंत्राज आपको मिलने वाले हैं, 24 सेलिंग स्किल्स आपको मिलेंगे, 24 सेलिंग क्वालिटीज मैं आपके अंदर डेवलप कर दूंगा। और दोस्तों 24 प्लान्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आपको इसमें मैं बताने वाला हूं। तो ये हर हफ्ते हम मिलने वाले हैं, हर गुरुवार को हम मिलने वाले हैं 8 से 10 बजे तक। तो दोस्तों इसमें यूनिक कंटेंट होगा, डिफरेंट मेथड्स होंगे, सिंपल एंड प्रैक्टिकल मेथड्स होंगे, एक्सक्लूसिव टेक्निक रहेगा, सिंपल स्टडीज में आपको देने वाला हूं। और आने वाले समय में ये इस तरह से डिजाइन किया है कि आने वाला जो समय है उसके चैलेंजेस को कैसे हमें फेस करना है और कैसे विनिंग क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप करनी है एज अ टू बिकम अ फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। दोस्तों ये कोर्स करने के बाद में आपके अंदर जो क्वालिटी डेवलप होने वाली वो ये होगी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में आप मास्टर बन जाएंगे। आप यू बिकम एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट्स में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, फैक्ट्स फाइंडिंग में आप एक्सपर्ट बनोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स में आप एक्सपर्टाइज आपकी वो होगी, क्लोजिंग पंचेस में आपको देने वाला हूं हर हफ्ते, जिसमें आप एक्सपर्ट बनोगे, यूएसपी ऑफ एलआईसी प्लान्स,
24 LIC प्लान हम लोग इसमें कवर करना है। उसके हर एक के आपको यूएसपी इसके अंदर मिलने वाले हैं। सेल्स बर्गर, किस तरह से सेल्स बर्गर की तरह हम इसको प्रेजेंट करें ताकि आप उसके अंदर एक्सपर्ट बनोगे। कैसे किसी भी चीज़ को आप एक मेथड के जरिए, एक टेक्निक के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल टूल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं, जैसे कि जितनी भी फाइनेंशियल टूल्स है, जैसे कि प्रोविडेंट, जैसे कि पीएफ है, पोस्टल स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स हैं, गोल्ड है। ये अलग अलग फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से उनकी पूरी इनडेप्थ नॉलेज हम लेने वाला है, जिससे हम अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को समझा सके। वर्किंग हैबिट्स आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। आपका सेल्फ ब्रांडिंग में आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। सोशल मीडिया किस तरह से LIC में इंप्लीमेंट करना है उसके आप एक्सपर्ट बनने वाले हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM में आप एक्सपर्ट बनने वाले हो दोस्तों। और ये जो 24 वीक्स का मैं ऑनलाइन कोर्स आपको दे रहा हूँ, बीमा एक्सपर्ट, दोस्तों यकीन मानो ये बहुत ही गहरी चीज, जो 1-1 लाख का कोर्स करने के बावजूद भी जो ज्ञान आपको नहीं मिला होगा, जो नॉलेज आपको नहीं मिला होगा, ऐसा इनडेप्थ नॉलेज, कंटेंट बेस्ड नॉलेज जो मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ दोस्तों। और ये कोर्स का फीस है सिर्फ 10,800, 10,800 ओनली। मगर दोस्तों मैं 31 दिसंबर तक आप लोगों को एक ऑफर देना चाहता हूं। ये मैं चाहता हूं कि हर इंश्योरेंस अभिकर्ता, हर मेरा बीमा अभिकर्ता बंधु जो है, इसको इसका बेनिफिट मिले। और उसके लिए ये लॉन्चिंग ऑफर, एक ये यूनिक कंटेंट बेस्ड प्रोग्राम मैं आपको देने जा रहा हूं। और इसका लॉन्चिंग ऑफर मैं सबके बेनिफिट के लिए जो दे रहा हूं, सिर्फ 3600 रुपए में आप ये कोर्स कर सकते हैं। 3600 ओनली 3600 रुपए में आप ये बीमा एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं, एक परफेक्ट प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर बन के। और दोस्तों इसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बीमा एक्सपर्ट का, जिससे आप बीमा एक्सपर्ट बन चुके, ये आपका एक सक्सेसफुल कंप्लीशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके साथ में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। हमारे जो भी ये बीमा एक्सपर्ट के पार्टिसिपेंट बनेंगे, उनका एक हम अलुमिनाई ग्रुप बनाएंगे, उसका आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा, जिसमें आपको इंश्योरेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड सभी टाइप का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलता जाएगा, ताकि आप हमेशा अपडेट रह सके अपने क्लाइंट को सर्व करने के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। और दोस्तों इसी के साथ में मेरे कुछ अभिकर्ता बंधु ऐसे जो गांव में रहते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उनको शायद कभी कभार या फिर कहीं कहीं पे रेंज का प्रॉब्लम होता है, नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस तरह से वो अटेंड नहीं कर पाते सेशन। तो उसके लिए, उनके लिए मैं एक बेनिफिट ये देने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि हर थर्सडे को 8 से 10 बजे ये सेशन होने वाला है। ये आपका अपना ये सेशन मैं कंडक्ट करूंगा। उसके बाद में 24 आवर्स तक इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगा, ताकि अगर आप किसी कारणवश अगर इसको ऑनलाइन अटेंड ना कर पाए तो भी आपको 24 आवर्स में आप इसको सुन सकते, देख सकते। मैं सभी को तो रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन ही आपको अटेंड करना है, ताकि वो जो मजा वो सामने सामने जो होगा वो कुछ अलग ही रहेगा। तो ये सब बेनिफिट आपको इसके साथ मिलने वाले दोस्तों। मगर ये ऑफर सिर्फ आपको 31 दिसंबर तक दी जा रही है। तो मैं ये ऑफर सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूं कि जो वाकई में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। और अगर त्रस्त हो चुके अलग अलग कोर्स के, उसके बावजूद भी अगर आपका, देखो एक बोलते ना, एक अगर आपका मजबूत फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आप कोर्स आपका करेंगे, इसका असर आपको इस कोर्स के दौरान नहीं, ये कोर्स के बाद में ये लॉन्ग लाइफ आपको असर पड़ने वाला है। पूरे जीवन में आपका ये असर पड़ने वाला है और पूरे जीवन में आप अपनी सफलता का एक मजबूत कदम आप इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रख पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। इसके लिए स्क्रीन पे जो है आपको पेटीएम नंबर भी दिए जा रहे हैं, गूगल पे का नंबर भी दिया जा रहा है, फॉर्च्यून फोरम जो हमारा फर्म है उसका अकाउंट नंबर भी आपको दिया जा रहा है। तो आप इस अकाउंट पे पेटीएम के जरिए, गूगल पे के जरिए या फिर फॉर्च्यून फोरम में के जरिए, एनईएफटी के जरिए या आरटीजीएस करके आप ये फीस जमा कर सकते हैं। या फिर आप हमारे जो चैनल पार्टनर्स है, जो स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपके पास में दिए गए, इनको भी कॉल करके, हमारे चैनल पार्टनर्स को कॉल करके भी आप इसका बुकिंग कर सकते हैं। बस मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, माय
ऑब्जेक्टिव इज, मेरा मिशन सिर्फ इतना है, मेरा हर अभिकर्ता बंधु 1 लाख पर मंथ इनकम कमाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कोर्स होगा इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा, और इसलिए एक मजबूत इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनने के लिए, एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए और बीमा एक्सपर्ट बनने के लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट लें। दोस्तों जो अभी ज्वाइन करेगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा और जिसने भी, जो भी ये कमिटमेंट मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें और अपने बदलाव लाए अपने जीवन में और आगे बढ़ें। दोस्तों ये 36 रुपये में यकीन मानो मैं आपको ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो आपको, जिसका आपको इंतज़ार था और जो आपको सही है आपके लिए और जो आपको मजबूती से खड़ा कर सकता है। ऐसा ट्रेनिंग मेथड मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ज़रूर आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बीमा एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हो जाइए और आज ही अपना बुकिंग एनरोलमेंट कंफर्म करें। 31 दिसंबर तक ही ये लॉन्चिंग आपको दिया जा रहा है। उसके बाद में दोस्तों डेफिनेटली इसका जो फीस है ये बढ़ जाएगा। जो लोग वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं उन्हीं के लिए, जो इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं और आने वाले समय का सदुपयोग कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये ऑफर दिया जा रहा है। तो आप इसका सभी फ़ायदा लें। इसी के साथ में मैं आप सबको ऑल द बेस्ट देता हूँ और नए साल का वेलकम करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। 2021 में ऐसे कदम जमाते हैं अपने प्रोफेशन में कि हमारे जीने को, हमारे बिजनेस में 4 चांद लग जाए और हमारा बिजनेस ग्रोथ करने लग जाए और हम आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।